क्या हुआ पृथ्वी? तुमने मुझे फोन करके इतनी अर्जेंटली यहाँ पर क्यों? मुझे बस इतना बताओ कि वो लड़की नताशा इस घर में हमारे बीच अब तक क्या कर रही है? अब मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो लड़की मेरे किसी काम की नहीं है। शी इज यूजलेस, शी इज गुड फॉर नथिंग। क्योंकि जो भी मुझे बदले लेने हैं वो सब मैं खुद कर रहा हूँ या फिर किसी और को हायर कर रहा हूँ। वो अब मेरे किसी काम की नहीं है। तो तुम as soon as possible without wasting any time उस लड़की को यहाँ से भगाओ, इस घर से बाहर भगाओ। अब पृथ्वी, मैंने उसे 7 दिन का वक्त। 7 दिन नहीं, 2 दिन। 2 दिन बाद मुझे उस लड़की का चेहरा इस घर में नहीं दिखना चाहिए। That's all। ये पृथ्वी को हुआ क्या है? ऑल ऑफ अ सडन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? आखिर बात क्या है? नो वे पृथ्वी मल्होत्रा, मैं इतनी आसानी से इस घर से जाने नहीं वाली। मैं यहाँ पैसों के लिए आई थी और अपने हिस्से का पैसा मैं लेकर ही निकलूंगी। और इस बार मैं थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत पैसे कमाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं प्रीता के साथ डील करूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि करण को इस मैच फिक्सिंग के केस में किसने फंसाया है, और मेरे इस सच के बदले लूंगी मैं उससे बहुत सारे पैसे। अब देखना पृथ्वी, मुझे इस तरह ट्रीट करने का अंजाम क्या होता है। प्रीता मेरी बात सुनो, अब मुझे तुमसे कुछ कहना है। बहुत ही बड़ी एक इन्फॉर्मेशन देनी है। वो एक्चुअली पृथ्वी जो है ना, इन सब के पीछे पृथ्वी है। वही मास्टरमाइंड है। पृथ्वी की वजह से आज करण जेल में गया है और उसी ने करण को फंसाया है। मैं ये तुम्हें बताना चाहती थी, बस मौका नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब पृथ्वी ने तुम्हें बता दिया है? नहीं, कि मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है कि इन सब के पीछे पृथ्वी का हाथ है। अब जब मुझे पता चल चुका है कि इन सब के पीछे पृथ्वी का हाथ है, तो पृथ्वी के तो इस घर में दिन खत्म, और शर्लिन के भी इस घर में दिन खत्म। उसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे भी इस घर में ज्यादा दिन बचे नहीं है। तुम आकर ये ब्रेकिंग न्यूज मुझे दे रही हो, मतलब मेरी गुड बुक्स में बनी रहना चाहती हूँ, मतलब इस घर में बनी रहना चाहती हूँ किसी भी तरह। हाँ, इस वक्त तुम झटपटा रही हो कि किसी का हाथ तो पकड़ के रखो जिसकी वजह से तुम इस घर में रह सको। लेकिन एक्सक्यूज मी नताशा, वो हाथ मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी दुश्मन से हाथ मिलाऊं। हाँ, इस तरह शॉकिंगली मुझे मत देखो। मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे इरादे क्या हैं और तुम किस तरह की हरकतें करती हो। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारा कुछ करूं, मुझे पृथ्वी के इरादों से डील करना है, उसके इरादों पर पानी फेरना है। लेकिन इतना तो मुझे पता चल चुका है कि तुम तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और तुम तीनों इस घर से बाहर जाओगे। समझी? प्रीता नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम खामोखा मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। अगर वो तुम्हें इंसल्ट लग रहा है तो वो तुम्हारा लुकआउट है। अगर तुम्हें पता चल ही गया कि पृथ्वी ने करण को फंसाया है, तो तुम मेरे आने का वेट क्यों कर रही थी? घर में किसी को कुछ क्यों नहीं कहा? किसी को घर में बोला? पुलिस को बुलाया? हाँ, शोर मचाया, चीखी चिल्लाई? नहीं किया ना कुछ? क्योंकि तुम्हें इस फैमिली की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना भला करना है। तुम सिर्फ मेरी नजरों में अच्छी बनना चाहती थी। That's it। मुझे तुम्हारी भलाई, अच्छाई या मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से जान लो, क्योंकि करण को बचाने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। सैमी, सैमी बहुत गुस्से में निकला है, कहीं कुछ गड़बड़ ना करते। जो करना है कीजिए, लेकिन करण की बेल जल्द से जल्द होनी चाहिए। पृथ्वी! पृथ्वी! समीर, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? समीर! 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 क्या कर रहे हो? समीर! पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? पागल हो गया? छोड़ पृथ्वी को। अरे मुंह से बात कर, हाथ पैर क्यों चला रहा है? बात क्या है? दादी, इसने करण भाई का नाम खराब किया है। इसने भाई को फंसाया है।
इसकी तो मैं भाई भाई प्लीज स्टॉप, भाई प्लीज रुक प्लीज। जा। What? मैंने इसने कहा तुमसे? इसने कहा तुमसे ये? प्रीता, अगर तुमने ये सब कहा है ना, फिर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। क्योंकि अब मैं सबको सच बताने वाला हूं, यही सच कि मैंने खुद अपनी आंखों से इसे करण के फैन के साथ देखा था। वही फैन जिसके साथ करण की पिक्चर सर्कुलेट हुई है। वो फैन कोई मामूली फैन नहीं था, वही फैन जिसने करण पे मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया। उसके साथ मैंने प्रीता को देखा था। झूठ। झूठ बोल रहे हो तुम। गुनाह तुमने किया है और इल्जाम मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। उस फैन से ये मिलजुल रहा था। मैं उस फैन को फॉलो कर रही थी सच जानने के लिए, और मैंने देखा वो फैन किसी ऐसे आदमी से मिल रहा है जिसने अपने चेहरे को एक हुडी शर्ट से कवर किया हुआ है। और जब मैंने पता लगाने की कोशिश की कि उस हुडी के पीछे इंसान कौन है, तो पता चला पृथ्वी है। करण को फंसाने में पृथ्वी का हाथ है। हुडी पहन के? जी हाँ। What nonsense! मैं तो आज सुबह से सूट में हूं, हुडी में कैसे हो सकता हूं? वाह, आना पड़ेगा। कमाल की कहानियां बनाती हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रंग बदलती हो, रूप बदलती हो, कहानियां बनाती हो, झूठ बोलती हो। सब जानते कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम इस परिवार को तोड़ना चाहती थी ना, लो तोड़ दिया तुमने इस परिवार को। सब जानते कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे किसी को कुछ सफाई देने की, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी फर्क नहीं पड़ा था ना। महेश अंकल इतनी बुरी हालत में थे, उन्हें अपनी जिद की वजह से बेसमेंट से ऊपर ले आए। फिर चाहे महेश अंकल जिए या मरे, अगर मर भी जाए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से महेश पापा के बारे में कोई भी बात बोली, अगर उनका नाम लेकर मरने की बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस प्रीता, क्या गलत कह रहा है पृथ्वी? और वैसे भी पृथ्वी सिर्फ कह रहा है, तुमने तो करके दिखाया। आज भाई की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। इस घर में आज तक जो हो रहा है उस सब की जिम्मेदार तुम हो। हर बार की तरह तुम ही गलत हो। नहीं करीना बुआ, प्रीता भाभी ने कोई गलती नहीं करी है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला। इसकी गलती है, इसने करण भाई को फंसाया। उस आदमी के साथ देखा, इसके साथ करण भाई देखे थे फोटो में पैसे देते हुए, इसने करण भाई को फंसाया। किसने बोला तुम्हें ऐसे? मैंने बोला उसे ये। मैं भी बोल सकता हूं कि प्रीता ने करण को फंसाया है। ये पूरा प्लान करण को फंसाने का, इस परिवार को बर्बाद करने का, ये पूरा प्लान प्रीता ने डिजाइन किया है। इस घर की असली गुनहगार और कोई नहीं, ये प्रीता है। शट अप पृथ्वी, ये घटिया और गंदे काम ना तुम करते आए हो, तो अपनी गंदी जुबान से मेरे दी का नाम तो लेना ही मत, समझे? और तुम लोग क्या कर रहे हो वो भी मैं देख रही हूँ, समझी? समीर, एक बात बताओ, कल रात को तुम चीख चीख कर कह रहे थे कि प्रीता की वजह से करण फंस गया, और अब तुम ये कह रहे हो कि पृथ्वी की वजह से करण फंस गया। कल रात को हमने तुम्हारी बात पर विश्वास किया था, अब हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकते? अरे एक रात में तुम्हारा स्टेटमेंट कैसे बदल गया? इसका जवाब मैं देती हूँ। समीर के पास खुद का तो दिमाग है नहीं। जैसा सृष्टि कहती है, बस समीर बिल्कुल वैसा ही करता है। और हम सबको समीर और सृष्टि के बारे में तो पता ही है। ब्रेन वॉश करती है सृष्टि इसका, और ये इसकी हर बात मानता है। आप लोगों के पास तो अपना अपना दिमाग है ना, आपको जो सोचना है आप वो सोचिए, क्योंकि इस वक्त किसी को कुछ भी समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। करण वहां है, लॉकअप में। आई हैव टू गो। सृष्टि,
मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। देखना समीर और पृथ्वी के बीच में झगड़ा ज्यादा बढ़े ना। और अब हमें पता चल गया है कि पृथ्वी इस चीज में इन्वॉल्व है, तो जरा ध्यान रखना। ओके